Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is about evolution of leaf. लीफ की एवोल्यूशन कैसे हुई, पत्ते का इर्तका कैसे शुरू हुआ। तो इस वीडियो की तरफ आने से पहले आप मेरे इस चैनल अल्ताफ बायोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस और नए आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सकें। टॉपिक की तरफ हम आते हैं, एवोल्यूशन ऑफ लीफ। पत्ते का इर्तका कैसे हुआ इन ट्रैकियोफाइट्स वास्कुलर प्लांट्स के अंदर। तो हम जब वास्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं देन हम देखते हैं अर्ली वास्कुलर प्लांट्स हैव नो ट्रू लीव्स। जो इब्तदाई वास्कुलर प्लांट्स थे उनके अंदर कोई हकीकी पत्ते जो है वो मौजूद नहीं थे। तो क्या हुआ इनमें, या इनकी प्लांट बॉडी जो है वो कैसी थी। यहाँ पे हमने ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में कुछ डायग्राम्स जो है वो शो की हैं। तो जो अर्ली वास्कुलर प्लांट्स थे तो यहाँ पे ये एक बॉडी जो है वो प्लांट की आपको नज़र आ रही है। ये इस तरह के पौधे जो है ना थे अर्ली वास्कुलर प्लांट्स, जिनमें आपको कोई पत्ते जो है वो नज़र नहीं आ रहे। डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम था इनके अंदर। डाइकोटोमस ब्रांचिंग मीन्स के दो ब्रांच का, दो शाखा निज़ाम, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रांच जो आगे चलकर दो में डिवाइड हो रही है और आगे जो है ब्रांच वो मज़ीद दो में और फिर आगे वो मज़ीद दो में। तो यूं ये सिस्टम जो है इसको आप डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम कहते हैं। ये अर्ली वास्कुलर प्लांट्स के अंदर था और ये एरियल ब्रांचेस थी इनकी, हवा के अंदर जो है ना यूं ऐसे लहरा रही होती थी और इस तरह की बॉडी जो है वो इनके अंदर हुआ करती थी। देन क्या हुआ कि बाद में पत्ते की जो है वो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई, पत्ते का इर्तका जो है वो शुरू हुआ। कब शुरू हुआ ये पत्ते का इर्तका, जब हम इसकी बात करते हैं तो 350 मिलियन ईयर्स एगो, 350 मिलियन साल पहले पत्ते का इर्तका शुरू हुआ। जब पत्ते बनना शुरू हुए तो इनके अंदर दो तरह के लीव्स जो है वो पाए जाते थे। कौन से दो तरह के थे? These were the microphyllous leaves and the megaphyllous leaves. Microphyllous leaves कौन से होते हैं? Micro mean small, small sized leaves with single undivided vein. ऐसे छोटे पत्ते जिनके अंदर सिर्फ एक ही अनडिवाइडेड वेन पाई जाए, दैट आर नोन एज माइक्रोफिलस लीफ। तो इनके अंदर एक पौधा है जिसको हम राइनिया का नाम देते हैं, दैट इज परमिटिव वास्कुलर प्लांट्स। ये इस तरह का पौधा था कि इसमें भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम, एरियल ब्रांचेस इनमें थी। और ये जब डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम और इनमें जो माइक्रोफिलस लीव्स थे ये ऐसे बनना शुरू हुए कि इनके ऊपर छोटे से ऐसे आउटग्रोथ जो है ये बने। ये छोटे छोटे आउटग्रोथ बनना शुरू हुए और ये आउटग्रोथ जो थे इनके अंदर जो है ये स्मॉल साइज्ड अनडिवाइडेड वेन जो है वो इनमें बनी और इनको माइक्रोफिलस लीव्स का नाम जो है वो दिया गया। और इसके बारे में कहा जाता है कि दीज माइक्रोफिलस लीव्स वर नॉट रिगार्डेड एज ट्रू लीव्स, कि ये एक ट्रू लीव्स के तौर पर नहीं जाने जाते थे। फिर ऐसा हुआ कि मेगाफिलस लीव्स, यानी मेगाफिलस लीव्स की जब हम इसको डिस्कस करेंगे, ये ऐसे पत्ते होते हैं कि जिनके अंदर जो है ना जिनका साइज लार्ज होता है एंड दी वेन इज डिवाइडेड इनटू मैनी वेनलेट्स। और इनके अंदर एक जो वेन होती है मिडरिब होती है वो कई वेनलेट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड होती है। और फिर जो है ये इस तरह के पत्ते जो है वो लाइकोपोडियम के अंदर जो है इसका एक मेंबर है उसके अंदर जो है वो मिलते हैं। सो वी कैन से दैट लाइकोपोड्स वर दी फर्स्ट प्लांट्स दैट हैव द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीव्स। लाइकोपोड्स पहले पौधे थे जिनके अंदर मेगाफिलस लीव्स बनना शुरू हुए और इनके अंदर जो है मेगाफिलस लीव्स की जो ओरिजिनेशन है, इसकी जो एवोल्यूशन है, इसके अंदर डिफरेंट हम स्टेप्स देखते हैं। कौन से स्टेप्स हैं? उनमें पहला स्टेप जो है वो हम कहते हैं दैट इज ओवरटॉपिंग। ये हमने डायग्राम यहाँ पे शो की है। इसमें पहले जो पौधे थे लाइकोपोड्स के वो समवट यहाँ पे ये शेप आप देख रहे हैं, इस तरह के पौधे थे। डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम था, देयर वाज नो लीव्स, कोई पत्ते इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहे। तो ये यहाँ से एवोल्यूशन जो है वो लीफ की स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई
कि पहला स्टेप जो है दैट इज ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग के हम अंदर बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ अनइक्वल ब्रांचेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनइक्वल ब्रांचेस जो है वो डेवलप हो गई हैं। वो यहाँ से ही जो है ना, इधर से ही जो है वो स्टार्ट हुआ कि अनइक्वल डेवलपमेंट हुई ब्रांचेस की। कैसे हुई कि सम ब्रांचेस वर लिमिटेड while that some branches were grow to increase in the size, के कुछ जो ब्रांचेस थी उनका जो साइज था वो छोटा रह गया और कुछ का जो साइज था वो बड़ा हो गया, और ये अनइक्वल डेवलपमेंट है ब्रांचेस की। तो इस अनइक्वल डेवलपमेंट को हम ओवरटॉपिंग का नाम देते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीफ। ये मेगाफिलस लीव्स की जानिब पहला जो है वो स्टेप है। दूसरा स्टेप इसके अंदर है प्लेनेशन। प्लेनेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो यही डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो अनइक्वली जो है वो ग्रो हुई, अनइक्वली जो है वो डिवाइडेड हुई, वो ये जो है ना डाइकोटोमस ब्रांचिंग ये एक प्लेन के अंदर जो है वो ग्रो कर गई, एक प्लेन के अंदर जो है वो अरेंज कर गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कुछ ब्रांचेस छोटी कुछ बड़ी जो है ना अनइक्वल डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो है वही डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है वो इधर जो है वो देख रहे हैं कि ये एक प्लेन के अंदर जो है वो अरेंज कर रही हैं। ये एक प्लेन है, इसके अंदर जो है वो अरेंज कर गई हैं। दिस स्टेप इज नोन एज प्लेनेशन। इसको हम प्लेनेशन कहते हैं। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द लीफ। फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप दैट इज फिजन और वेबिंग। इसको हम फिजन या वेबिंग हम यूं कहते हैं कि इसमें ऐसा हुआ कि ये जो एक प्लेन के अंदर डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम जो ये अरेंज हुआ, इनके दरमियान जो ये खाली जगह थी, ये जो है ना जो ब्लैंक जगह थी, ये फिल्ड हो गई विद द पेरेन्काइमेटस टिश्यू। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ना वही एक प्लेन, इसमें दरमियान वाली जो जगह है, ये दरमियान वाली जगह फिल्ड हो गई, फ्यूज हो गई किससे, पेरेन्काइमेटस टिश्यू से, और ये एक फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लीफ की अडॉप्ट हो गई। इस स्टेप को जो है हम नाम देते हैं फिजन का, या हम इसको वेबिंग भी कहते हैं। जैसे बतख जो है उसका एक जो पाँव होता है वो भी समवट आपको कुछ कुछ इसी शेप का मिलता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये इसमें जो है ना वो ब्रांचेज हैं और दरमियान वाली ये स्पेस है, ये जगह है, उसके पाँव में ऐसी होती है और उसमें एक झिल्ली मौजूद होती है। तो इसके अंदर भी ऐसा हुआ कि ये दरमियान में ये जगह जो थी ये फिल्ड हो गई विद द पेरेन्काइमेटस टिश्यू, और इस तरह जो है वो लीफ अरेंज हो गए, लीफ जो है ये तरतीब पा गए। और ये 4 स्टेप्स जो थी वो इन्वॉल्व थी इन द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीव्स। तो पहले जो वास्कुलर प्लांट्स थे उनके अंदर कोई पत्ते नहीं थे। अब बाद में जो है ना ये हुआ कि इनके अंदर ये ऐसे इर्तिका हुआ, एवोल्यूशन हुई लीफ की, और ये प्रोसेस ऐसे नहीं हो गया, और इसके ऊपर भी खासा टाइम लगा, खासा वक्त इसके ऊपर लगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर वाज अबाउट 15 to 20 मिलियन ईयर्स इसके ऊपर जो है वो लग गए, और फिर जो है इनमें पत्ते जो है वो बनना शुरू हुए। और इनमें फिर क्या हुआ कि जब एक पत्ता जो है वो बन गया तो फिर इसके अंदर जो है ये वेन्स एंड वेनलेट्स के अंदर ये एक तरतीब जो है वो शुरू हुई, रेगुलर इसके अंदर जो है वो अरेंजमेंट यहाँ पे ये हुई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास मेन मिड रिब है, और फिर इसमें ये वेनलेट्स हैं जो यहाँ पे नेटवर्क सा जो है वो बना रही हैं। इस जो है हम अरेंजमेंट को नाम देते हैं ऐसे यूं रेटिकुलेट जो है वो वेनेशन का, लीफ वेनेशन, पत्ते के अंदर जो है रगों की जो तरतीब होती है वो कैसी हुई, और ये सिस्टम भी इनमें यूं स्टार्ट हुआ और यूं पत्ते जो है वो बन गए वास्कुलर प्लांट्स के अंदर। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स। ये एक बहुत अहम स्टेप था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लाम के तौर पर आ जाता है कि राइट डाउन डिफरेंट स्टेप्स इन द एवोल्यूशन ऑफ द लीफ, और इनके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं सच एज ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, फिजन, ये भी अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज ओवरटॉपिंग, व्हाट इज फिजन, व्हाट इज वेबिंग। और एमसीक्यूज के लिए सवाल आते हैं कि ये पत्ते की जो एवोल्यूशन हुई लीफ की, उसके ऊपर जो है वो टाइम कितनी लगा, कितनी साल जो है ना उसके ऊपर लगे। तो इस तरह के एमसीक्यूज सवाल भी आपसे इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे पीछे जो हमने लेक्चर्स जो है ना वो डिलीवर किए उसके मुतालिक आपको कोई अगर क्वेश्चन हो,
कोई आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो पे मौजूद है, उस पे भी आप कोई क्वेरी हो वो व्हाट्सअप के ज़रिए से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और मुझे जो है ना आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।